आज जनरल क्रिकेट में अब बारी है और भी आपके कई सारे सवाल ले रही है। चलिए इस वीडियो में भी 5-6 और क्वेश्चंस को हम कहीं ना कहीं आंसर करने की कोशिश करते हैं और वीडियो को जरूर सुनिएगा। इससे पहले मेरे ख्याल से 20 जी हाँ 20 अभी तक क्वेश्चंस के हम आंसर दे चुके हैं। प्लीज उन वीडियो को जाकर जरूर सुनिए। क्या पता आपका क्वेश्चन हमने आंसर कर दिया हो लेकिन आपको शायद अभी तक नोटिफिकेशन नहीं मिला हो या पता नहीं हो, तो आप जाकर वीडियो को चेकआउट करिए और आपको अंदर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत लंबा वीडियो सुनो, मेरा क्वेश्चन कहाँ है जी नहीं, आप सिर्फ थंबनेल में देखेंगे आपको अपना नाम और आपका क्वेश्चन मिल जाएगा अगर हमने जवाब दे दिया है तो, वरना इसको इस वीडियो में हो सकता है या आने वाले वीडियो में भी हो सकता है। शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले कमलप्रीत जी हाँ, ये इनका हैंडल है। इन्होंने जो क्वेश्चन किया है कि क्यों स्कॉटलैंड को आईसीसी फुल मेंबरशिप नहीं दी गई, जबकि उन्होंने तो सारे क्राइटेरियाज जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। क्या 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद फुल मेंबरशिप स्कॉटलैंड को मिल सकता है, ये उनका एक क्वेश्चन है। और क्या आईसीसी ओडीआई सुपर लीग को वापस ला सकता है, क्योंकि आईसीसी ने जो है रिसेंटली जयेश शाह चेयरमैन है उनके बनने के बाद कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। और एक और क्वेश्चन कि क्या कुवैत अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में जा सकता है या फिर नहीं। तो देखिए आपको जो पहला क्वेश्चन है स्कॉटलैंड को फुल मेंबरशिप क्यों नहीं दी गई, इससे पहले क्राइटेरिया कंप्लीट हो गए थे। देखिए सारे क्राइटेरिया तो अभी भी उनके कंप्लीट नहीं है। उनके दो खास करके दो क्राइटेरिया हैं वो भी बाकी। एक तो है वुमेन सेलेक्टेड, तो वुमेन सेलेक्टेड जो क्राइटेरियाज में जो पॉइंट्स हैं वो अभी पूरी तरह से कंप्लीट हुए नहीं है। वुमेन सेलेक्टेड की बात करें और ग्राउंड सेलेक्टेड जो चीजें हैं वो भी अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं, जिस तरह का क्राइटेरिया डिमांड करता है। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि कंप्लीट कब होगा तभी दिया जाएगा। बहुत सारी चीजें को थोड़ा बहुत नजरअंदाज कर भी दिया जाता है अगर मेरी चीज यहाँ पर हो जाती है, लेकिन अभी तक यहाँ पर फिर भी आपने जो क्राइटेरिया की बात की वो अभी तक एकदम 100% पूरा नहीं हुआ है। 70-80 होगा, 100% पूरा अभी तक तो किसी भी टीम का नहीं हुआ, नीदरलैंड तक का भी नहीं हुआ है। लेकिन इतना तो हो गया है कि बाकी सारे एसोसिएट टीमों से वो प्रबल दावेदार है बनने के। लेकिन अगर आप देखें 2027 में उन्हें अभी तक इसलिए नहीं दिया गया कि वो इसीलिए नहीं दिया गया क्योंकि उन्हें शायद जरूरत महसूस नहीं लगा कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी, अभी आयरलैंड अफगानिस्तान स्टैब्लिश नहीं हो पाए तो दूसरों को तो देने की बात बहुत दूर की बात है, ऐसा उन्होंने सोचा होगा। और जहां तक आप बात कर रहे हैं 2027 में मिलेगा जी नहीं, हम ये पहले भी कह चुके हैं, डेलगेट ये लगातार कहता आया है 2031 से पहले किसी भी टीम को फुल मेंबरशिप मिलने के कोई खासा चांस हमें नजर नहीं आते। 2031 में ही जाकर शायद इस पर डिस्कशन हो या सोचा जा सकता है। 2027 में भी ये चीज नहीं होने वाली, उम्मीद तो कहीं ना कहीं यही है। उसके बाद ओडीआई सुपर लीग को वापस ले सकते हैं जी नहीं, जो एक बार स्क्रैप हो गया वापस नहीं आएगा। क्या इंटरकॉन्टिनेंटल अभी तक वापस आया? कभी नहीं आया। क्या आपको लगता है ईएपी से जो स्पॉट छीन लिया गया T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का, अब उसे मर्ज कर दिया गया, क्या वो वापस से खोल दिया जाएगा? नहीं होगा। एक बार तो छीन लिया। यहाँ हम फुल मेंबर की बात नहीं कर रहे, स्टेट से बात कर रहे हैं। एक बार छीन ले तो वो चीज तो वापस नहीं आएगी। कुछ नया इनिशिएटिव ले वो बात और है, लेकिन वो ओडीआई सुपर लीग अब वापस नहीं आएगी, वो एक बार स्क्रैप हो चुका है क्योंकि फुल मेंबर्स कई सारे जो है वो राजी नहीं थे कि एसोसिएट टीम के खिलाफ ओडीआई सीरीज खेलने के लिए हम साल में अलग से टाइम निकालें। ये स्ट्रिक्टली बहुत सारे बोर्डों ने इस पर संकोच जताया था। उसमें साउथ अफ्रीका थी, वेस्ट इंडीज थी, श्रीलंका थी, इन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि न्यूजीलैंड थी कि हम अलग से टाइम नहीं निकाल सकते ओडीआई सुपर लीग के लिए एसोसिएट के खिलाफ सीरीज खेलने के लिए, ना उससे अर्निंग होगी ना कुछ। ये स्ट्रिक्टली लेटर में कहा गया था जो उन्होंने आईसीसी को भेजा था। उसके बाद जो आपने एक और क्वेश्चन पूछा है कि क्या कुवैत अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में जा सकता है, इसका आंसर अभी हम एक और क्वेश्चन है उन्होंने भी यही पूछा है उसी में देंगे। एंड अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की जहां तक बात है तो विजय बासनेट इन्होंने पूछा है मैच कॉल्ड ऑफ बाय रेन शुड हैव सम रिजर्व डे और सम अदर सोल्यूशन। यानी अभी जो अंडर 19 एशिया क्वालिफायर हुआ उसमें जो मैच अवेंडन हो गया अफगानिस्तान नेपाल का, उसी के बारे में इन्होंने पूछा है कि रिजर्व डे कम से कम होना चाहिए मैच में और या फिर कोई और सोल्यूशन निकाला जाना चाहिए। क्या करेंगे? नहीं जरूर, देखिए अगर हम बात करें नॉकआउट्स में जब होते हैं, टूर्नामेंट जब होता है, जब उसके नॉकआउट्स खेले जाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि अमूमन जो है रिजर्व डे रखे जाते हैं। अगर आप देखेंगे कोई आईसीसी इवेंट है या एसीसी इवेंट है तो वहां पर हमें रिजर्व डे ऐसा देखने को मिलता है कि हाँ इसमें रिजर्व डे है। और खासकर नॉकआउट्स में ये नहीं कि पर गेम पर ग्रुप स्टेज के गेम पर आपको रिजर्व डे मिल जाए, ऐसा नहीं है। नॉकआउट्स में हमें जरूर देखने को मिलते हैं और होने भी चाहिए। ये डेलीगेट और जिन नॉकआउट्स में नहीं होते उनमें होने चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, मस्ट होने चाहिए। लेकिन एक चीज जरूर गौर करिएगा, जो अभी एशिया अंडर 19 क्वालिफायर हुआ, ये जो टीम नंबर 1 पे रहती वही सीधा वर्ल्ड कप पहुंच जाए। ये आप गलत ले रहे हैं, ये नॉकआउट मैच नहीं था अफगानिस्तान वर्सेस नेपाल, वो बन गया नॉकआउट मैच। नॉकआउट मैच प्लेऑफ, सेमीफाइनल, फाइनल वो अलग होते हैं। ये नॉकआउट मैच नहीं था, वो तो बन गया, सर्कमस्टेंस ऐसे हुई कि बन गया कि ये मैच जीत कर डिसाइड होगा कि नंबर 1 कौन है। बिल्कुल सही। तो आप वो पॉइंट्स टेबल के ऊपर मामला आ गया था सारा, तो और वरना ये था तो ग्रुप स्टेज का ही गेम, तो इसमें फाइनल सेमीफाइनल तो
वो था नहीं। बिल्कुल। तो इसलिए ऐसे टूर्नामेंट में जहां पर सिर्फ टीम नंबर 1 पे रहेगी और पहुंच जाएगी, ऐसों के लिए ठीक नहीं है कि रिजर्व डे रखा जाए, जहां पर ऑलरेडी 5-6 टीमों का वो टूर्नामेंट है, जहां पर सिर्फ नंबर 1 स्पॉट को भेजा जाएगा आगे। लेकिन जब आईसीसी एसीसी इवेंट पर आप वर्ल्ड कप क्वालिफायरों में जाते हैं, वहां नॉकआउट गेम में रिजर्व डे का जो एक हम कहें रूल है वो मौजूद भी है, लेकिन जहां नहीं है वहां होना भी चाहिए। लेकिन अब स्पेसिफिक इसके लिए कि इस फॉर्मेट में जो 1 से 5 में टीमें हैं, उसमें नंबर 1 वाली पहुंचने वाली टीम का जो मैच होगा उसमें भी नॉकआउट डे, रिजर्व डे रखे, ये नहीं है जैसा अफगानिस्तान नेपाल का हुआ अंडर 19 का, उसके लिए रिजर्व डे बहुत ज्यादा हो जाता है। जी हाँ, वो नहीं होना चाहिए, वो नॉकआउट मैच था नहीं, वो बना है नॉकआउट मैच। जी हाँ, तो एक पॉइंट टेबल मैच था कि जो नंबर 1 पे रहेगा वो पहुंच जाए। आप पूरी कोशिश हो रही है कि क्रिकेट को छोटा छोटा और छोटा कर दिया जाए, आप कहाँ रिजर्व डे लाकर और उसको बढ़ाने की कोशिश कर। बिल्कुल, सब इसी में लगे हैं कि जितना जल्दी सब कुछ रैप अप हो उतना बेहतर है। खैर, लेकिन जहां नॉकआउट मैचेस है वहां रिजर्व डे जरूर होना चाहिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द नाइट टायरेंट, इन्होंने कहीं ना कहीं पूछा है कि विद नामीबिया लूजिंग अंडर 19 क्वालिफायर डिस्पाइट बीइंग द होस्ट and looking like they will fail to qualify for ODI World Cup as well. ODI World Cup 2, should ICC make host be 100% automatic part of event associate or not, or should host continue to battle in the qualifier? इन्होंने पूछा है कि मैम जैसे नामीबिया है अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने को होस्ट हैं और जो ODI वर्ल्ड उसमें को होस्ट है, अगर वो नहीं पहुंचती है, टीम को पहुंचती ही नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेट रहेगा कि होस्ट टीम ही वहां नहीं खेले। तो क्या होस्ट को ऑटोमेटिक क्वालिफाई दे देना चाहिए या फिर नहीं, कि एसोसिएट अगर वो है तो वो क्वालिफायर के थ्रू ही आने चाहिए? तो डेफिनेटली जो रूल उन्होंने बनाया हुआ है ये पहले से ही है कि एसोसिएट्स अगर आप हैं तो भले ही आप होस्ट हो, आपको क्वालिफायर के थ्रू ही आना पड़ेगा। ये उन्होंने पहले से ही उसमें क्लेम डाल दिया है और इस पे लगता नहीं कुछ चेंज होगा। अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं, लगता नहीं इस पर कुछ चेंज होगा। डेफिनेटली होता तो बहुत बेहतर होता है कि कम से कम एक एसोसिएट टीम तो डायरेक्ट पहुंच जाती है, लेकिन नहीं, वो चाहते नहीं है कि एक स्पॉट भी ऐसे फ्री में किसी को बांटा जाए, क्वालिफायर के थ्रू आए तो आप बेहतर है, यही उनका कहीं ना कहीं मानना है। तो खैर चलिए, और इसी पे कंटिन्यू वो रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन की जहां तक बात है तो संदेश जम कतल, जम केटल या कतल, या जो भी आप कह लें, है लव योर कंटेंट सो मच सिंस द बिगिनिंग, so happy that your Facebook page is also going well and people from other countries also recognize. So thank you so much कि आप बहुत पहले से जुड़े हुए। जी हाँ, हम आपके नाम को भी जानते हैं, बहुत बार हमने आपके कमेंटों के जवाब भी दिए हैं, एफबी पे भी आप फॉलो करते हैं, हम जानते हैं। तो डेफिनेटली आपने बहुत वक्त से हमारा कंटेंट फॉलो करें, आपको कंटेंट पसंद आता है, थैंक यू सो मच। इस तरह से हम काम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। देखिए, अच्छा कंटेंट और कुछ लोक लुभावन ना देकर अगर आपका कंटेंट कोई पसंद करता है तो बहुत खुशी होती है, वरना बहुत सारी चीजें हैं, आपको पता है कि आजकल इतना ज्यादा मार्केट में बहुत कुछ चीज है कि आप परोस दें तो व्यूअर्स जमकर टूट पाते हैं, लेकिन कंटेंट के बेस पर ऑडियंस को अपने पास खींचना ये हर किसी की बस का नहीं है। तो थैंक यू सो मच कि आप जैसे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और फेसबुक पे बेहतर जा रहा है, दूसरे कंट्रीज के रिकॉर्ड में से भी रिकॉग्नाइज आपको मिल रहा है। चलिए, थैंक यू, और ऐसे जुड़े रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है वीर गायतेंद्र। जी हाँ, वीर गायतेंद्र, ये इनका हैंडल है। इन्होंने पूछा है मेक अ वीडियो ऑन ग्रेट फास्ट बॉलर्स इन एसोसिएट। डेफिनेटली इसके बारे में हम बात करेंगे। टॉप 5 जो फास्ट एसोसिएट बॉलर्स हैं अभी तक के, ओवरऑल एसोसिएट में हम केन्या को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, याद रखिएगा। डेफिनेटली क्योंकि वो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एसोसिएट टीम रही है, केन्या को, नीदरलैंड्स को। डेफिनेटली ओवरऑल एसोसिएट को इंक्लूड कर 5 टॉप फास्ट बॉलर्स का एक वीडियो जरूर आपके सामने लेकर आएंगे। थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, 4-5 दिन का, लेकिन जरूर आएगा, इंतजार करिएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, T20 वर्ल्ड कप एशिया क्वालिफायर में निश्चल राय, जी हाँ सॉरी, निश्चल राय, इन्होंने कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा है। T20 वर्ल्ड कप एशिया क्वालिफायर में इस बार 3 टीम वर्ल्ड कप में जानी है, क्या इस बार हम नेपाल, यूएई और ओमान में से किसी एक टीम को बाहर होता हुआ देखेंगे और उनकी जगह क्या कुवैत, पीएनजी में से कोई ले सकता है? देखिए, बिल्कुल, देखिए, ये सबसे पहले तो ये सोचने की जरूरत है कि ये T20 क्रिकेट, और T20 क्रिकेट में हम काफी कुछ देख चुके हैं। पहले से किसी टूर्नामेंट में जाने से पहले बहुत सेफ रहना पड़ता है कि प्रिडिक्शन क्या करें, यहाँ कुछ भी हो सकता है। T20 क्रिकेट इस तरीके का है, पता नहीं क्या हो जाता है एक बॉल में। तो ये कह देना कि कुवैत पीएनजी कुछ भी नहीं कर सकती, ये बहुत गलत है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट नहीं है कि कुवैत पीएनजी आएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन और ये भी कह देना बहुत गलत है कि हाँ ये डेफिनेटली छीन लेंगे, ये भी कहना ओवररेटेड है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा ओवररेटेड हो जाएगा। तो लेकिन हाँ, बस मामला इन 5 के बीच है, बस इतना डेली क्रिकेट जरूर श्योर करता है कि इन 5 के बीच ही कोई 3 टीम है जो जानी होंगी। और T20 क्रिकेट है, इसको और बढ़ावा मिलता है कि हाँ, कुवैत पीएनजी भी अपनी तरफ से जोर लगाएंगी
और यहाँ पर एक टफ कंपटीशन दे सकते हैं। बिल्कुल, जहाँ तक कुवैत की आपने बात की है कि कुवैत जो है वो काफी स्ट्रांग लग रही है और पीएनजी भी, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुवैत ने अच्छे परफॉर्मेंस जरूर दी है। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर गौर करनी पड़ेगी, कुवैत को अगर कोई दो चीज रोकेगी तो वो उनकी है फील्डिंग और बॉलिंग। इस पे हम इससे पहले भी बात कर जी चुके हाँ, हैं। जी हाँ। क्वाड्रेंगुलर सीरीज जो अभी खत्म हुआ उसको लेकर आप ये ना सोचे कि कुवैत बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल। आपको एक दो सीरीज और इंतजार करना चाहिए और वो कुवैत किस तरह की प्रिपरेशन करती है, किन के खिलाफ मैच बिल्कुल, खेलती है, बिल्कुल। एक बात और वहां पर नर्व्स अलग हो, याद रखिएगा। एक क्वाड्रेंगुलर बहुत बायलैटरल बहुत सीरीज खेलना और एक एशिया क्वालिफायर का प्रेशरफुल मैच जी हाँ। खेलना, दोनों में बहुत फर्क होता है। बहुत प्रेशर होता है, प्रेशर में अच्छे अच्छे बल्लेबाज जो है वो सरेंडर कर देते हैं, चाहे वो किसी के भी हो, नेपाल के भी हो सकते हैं, यूएई के, ओमान के, कुवैत के, पीएनजी के भी। वहां अलग प्रेशर और साथ साथ में बॉलिंग और फील्डिंग कुवैत की बहुत खराब है, बहुत ही खराब है। अच्छे और तगड़े बल्लेबाज अगर सामने आ गए तो इसी कुवैत के गेंदबाजों के सामने 220, 30, 40 भी पड़ सकते हैं। तो कुवैत की गेंदबाजी बहुत औसत और खराब दर्जे की देखने को मिली हमें, और फील्डिंग उनकी बहुत ज्यादा खराब है। वहां पर एक कैच और आप शायद मैच से बाहर और क्वालिफायर के रेस से बाहर हो जाएगा। तो बहुत अंतर होगा। अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करिए, 50-50 तक माने रख ली। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि जो आपने कुवैत पीएनजी का नाम लिया, ये नाम सही लिया है, क्योंकि इन्हीं 5 टीमों के इर्द गिर्द ये पूरा क्वालिफायर घूमने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपके और सारे कई क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।